राधेपुर गांव की कहानी है ये, जहां के वासी बड़े ही भोले भाले थे। सुनिए, मैं चावल लेने साहूकार जी के घर जा रही हूँ, आप मुन्ने का ख्याल रखना। राधा दुकान जाती है। जरा 2 किलो चावल तो दे दीजिए। हाँ हाँ बहन, अभी तौले देता हूँ। ये लो, पूरे 2 किलो। 50 रुपए दे दो। अरे, कल तक तो 15 रुपए किलो था, आज अचानक से 10 रुपए ज्यादा। मैं तो 30 रुपए ही लेकर आई हूँ। अरे, चावल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, खा कर देखना फिर बताना। और पैसों का क्या है, भाई के घर से चावल बहन के घर जा रहे हैं, पैसे तो आ ही जाएंगे। राधा को कुछ समझ में नहीं आता। वो चुपचाप चावल लेकर घर आ जाती है। पता नहीं, साहूकार की किराने के रेट तो बढ़ते ही जा रहे। अरे क्या हो गया, महंगाई तो बढ़ेगी ही ना। चलो जल्दी से खाना बना दो, काम पर जाना है। अब तो साहूकार की दुकान में लोगों का आना जाना ऐसे ही लगा रहता था। दोपहर को निर्मला बहन, अब तो दोपहर का वक्त है, तुम तो जानती हो दुकान 2 घंटे के लिए बंद रहेगी। अब दूध के लिए अब तो शाम को ही आना पड़ेगा। लेकिन साहूकार साहब, मेरे बेटे की तो तबीयत खराब हो रही है, उसे भूख भी लग रही है, दूध देना जरूरी है। अरे लेकिन दूध तो अभी नहीं मिल पाएगा, शाम को ही आना बहन। ये बोलकर साहूकार दुकान का शटर गिरा देता है। अरे निर्मला, चलो मुन्ने को लेकर मेरे घर में थोड़ा दूध पड़ा है, मैं उससे चाय बना देती हूँ, वो पिला देना, मुन्ना ठीक हो जाएगा। दोनों रास्ते में बातें करती जाती है। अरे पता नहीं 2 घंटे के लिए दुकान क्यों बंद कर देता है लाला। और क्या, पूरे गांव में इकलौती दुकान है, लेकिन फायदा तो वो इस बात का उठाता ही है, क्या बताएं अब। वहीं साहूकार दुकान बंद करके अंदर। लाल मिर्च में ये ईंट पीस कर डाल दूं, ये रहा कंकड़, इसे चावल में मिला दूं, ये क्रिस्टल के पीस जाएंगे चीनी में। तभी वहां साहूकार की बीवी पानी लेकर आती है। ये लो जी, इसे दूध में मिला दो, शाम को जब दुकान खोलेंगे तो बहुत भीड़ हो जाती है। 4 किलो दूध को इस पानी से 8 किलो कर दो आप तो। दोनों मियाँ बीवी का यही हाल होता है, लेकिन बेचारे गांव वालों के पास न कोई चारा था, ना ही कोई अकल कि वो उन लोगों की चालाकी को समझ पाते। लेकिन कहते हैं ना, आटे में नमक तो चलता है, लेकिन जब नमक में आटा मिलने लगे तो मुश्किल हो जाती है। एक रोज, अरे मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, रात से पेट खराब है इसका। अरे तो पास वाली निर्मला के घर जाकर देख लो ना, उसे अच्छी जानकारी है बच्चों को कैसे ठीक किया जाता है। राधा निर्मला के घर जाती है। अरे आओ राधा, देखो मेरा बेटा आया है शहर से पढ़ाई पूरी करके। वैसे कैसे आना हुआ? मेरे बच्चे की रात से तबीयत खराब हो रही है, उसका पेट खराब हो गया है। अरे अभी वो विभा चाची भी आई थी और वो भी यही बता रही थी कि उनके बेटे की भी रात से तबीयत खराब है। आप लोग ऐसी क्या चीज है जो एक जैसी खिला पिला रहे हैं अपने बच्चों को? इतने छोटे बच्चे कहाँ कुछ खाते हैं भैया, वो तो बस दूध पिया था। समझ आ रहा है कि आप लोग जहां से दूध लाते हैं वहां से लाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि समस्या दूध में ही है। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, यहाँ तो किराने और डेयरी की सिर्फ एक ही दुकान है, लाला की। वहां से नहीं लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? अब बात समझ आ रही है। माँ तो खाना लगा, लाला की दुकान में शाम को जाऊंगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि भैया ठीक बोल रहे हैं। वैसे भी आपको शाम को ही जाना होगा, वो क्या है ना कि दोपहर को 2 घंटे के लिए रोज दुकान बंद रहती है। लड़का शाम को लाला की दुकान में जाता है। और शर्ट पैंट वाले लड़के, कौन है तू? जी मैं करण हूँ, निर्मला का बेटा। अरे हाँ, तुम तो शहर गए थे ना पढ़ने, आ गए क्या वापस? हाँ, कल ही आया हूँ, वो काम की तलाश में था, सोचा ट्यूशन खोल लूँ। गांव में अगर आपका कोई बच्चा है पढ़ने लायक तो जरूर से बताइएगा। और है ना हमारा बेटा 5वीं में है, अंग्रेजी मीडियम। अब हम दोनों तो दुकान में व्यस्त रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता पढ़ाने का।
टाइम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अंग्रेजी पढ़ाना आता है। अरे 4 क्लास पास हो, तुम तो बचपन से दुकानदारी कर रहे हो। अरे बेटा, तुम कल से आ जाना दोपहर को। वो उस वक्त ना हम दोनों थोड़ा व्यस्त होते हैं, तो तुम उसको अच्छे से पढ़ा भी लोगे और हम लोगों को उसकी चिंता भी नहीं होगी। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? अब हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये लाल मिर्च बड़ी लाल दिख रही है। अरे भाई, असली सोना है, चमकेगा तो है ही। अच्छा, जरा मैं भी तो असली सोने को छू कर देख लूं। अरे बेटा छोड़ो ना, ये छूने की नहीं खाने की चीज है। तुम तो ना कल से आने की तैयारी करो। लड़का वहां से चला जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि क्यों गांव के डॉक्टर के पास रोज इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। अगले रोज दोपहर को, अरे भैया ये क्या है आपके हाथ में? बेटा ये फोन है और इसमें कैमरा लगा है। इसको ऑन करो और जो मर्जी रिकॉर्ड करो। आज ना मैं तुमको एक टास्क देता हूँ। ये कैमरा पूरे 1 दिन तुम्हारे पास रहेगा। तुम इससे अपने मम्मी पापा की सारी बातें और काम को रिकॉर्ड करना, जिससे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि कैसे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ओके। अरे हाँ, लेकिन ध्यान रखना उन लोगों को ये पता ना चले, वरना सरप्राइज नहीं रहेगा ना। बच्चा मान जाता है और 1 दिन बाद, सर ये लीजिए आपका मोबाइल। अब मैं अपने मम्मी पापा को अपने प्रोजेक्ट से खुश कर दूंगा। करण कैमरा वाला फोन लेकर घर आ जाता है और मोबाइल देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अब गांव के सभी घर में जाता है और उन लोगों को शाम को पंचायत में आने के लिए कहता है। साथ ही गांव के डॉक्टर और साहूकार भी वहां आते हैं शाम को एक बड़े पर्दे पर। अरे डॉक्टर साहब, हमारा मिलावटी राशन खाकर गांव के लोग बीमार हो रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, तो कमीशन तो हमारी भी बनती है ना। और मैंने ही दूध में नाले का गंदा पानी डाला था, जिससे बच्चे भी बीमार पड़े। गांव वाले ये देखकर गुस्से से साहूकार की ओर बढ़ते हैं, लेकिन करण, अरे रुकिए रुकिए, फिल्म अभी खत्म नहीं हुई, आगे तो देखिए। आगे कैमरे में सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है कि कैसे वो लोग अच्छे खासे राशन में कंकड़, पत्थर और दूसरे सामान का मेल करते थे। ओह हे भगवान, ये सब कैसे रिकॉर्ड हो गया? अरे तुम कब हम लोगों के घर आए? मैं नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है, तो आप लोगों के पाप का घड़ा भी भर गया है समझो। गांव वालों को समझ आ जाता है कि कैसे साहूकार और डॉक्टर मिलकर उन लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे।